हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट। 12th क्लास का जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये कि कैसे पोटेंशियल कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है, किस तरह अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे उस पर कुछ बेस क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, ज़रा उनकी बात करते हैं। ठीक है, आइए। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टीपीडी एंड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहले कुछ कन्वेंशन आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या होता है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जा रहा है आई, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं अपन, ठीक है। और फिर आगे ये रेजिस्टेंस यूँ जा रहा है और पॉइंट सी हुआ, ये छोटा आर हुआ, ये कैपिटल आर हुआ, ऐसा हम कह रहे हैं। तो आप जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। कितना पोटेंशियल कम होगा? I into R. While moving in direction of current, the potential decreases. मैं पॉइंट लिखता हूं, while moving in direction of current, in direction of current, करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, V पोटेंशियल V डिक्रीजेस, V कम होगा भाई, एंड वाइस वर्सा V डिक्रीजेस बाय I इंटू आर, जो भी रेजिस्टेंस है। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटने के बजाय बढ़ेगा। कैसे, हम आपको अभी बताते हैं। तो ये पहला पॉइंट है बच्चों, ए पॉइंट ये है। इसका मतलब मैं ये कहूं कि मैं ए पे था, वी ए जो था माइनस आई इंटू आर, माइनस आई, फिर वी कहां पहुंच गया? माइनस आर हुआ तो वी बी हो गया। फिर देखो ए से चला माइनस आई इंटू आर, माइनस, फिर यहाँ आगे आई, वो करंट तो सेम ही जा रहा है, आई जा रहा है, माइनस आई इंटू आर, तो कहाँ पहुंच गया? सी पे पहुंच गया, ये वी सी हो गया। ऐसा मतलब अगर मैं इससे देखता हूं तो आप कहोगे सर वी ए माइनस वी बी को लिखो तो आई आर लिख दो, और अगर आप इसको देखता हूं तो आप कहोगे सर वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी लिखो तो वी सी इक्वल टू आई आर प्लस आर। देखिए ना, मैंने ऐसा कर दिया, वी ए मैथमेटिकली किया, वी ए माइनस वी सी, उधर गए, आई आर प्लस आर हुआ, ठीक है। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन में, पानी जिस तरफ बह रहा है, पानी की तरफ आप जाओगे, बहते हुए पानी की तरफ जाओगे तो कम ऊंचाई की तरफ जाओगे ना। पोटेंशियल यानी हाइट, मैकेनिक्स में पोटेंशियल को हाइट कह सकते हो। तो ये वाटर करंट बहे, इलेक्ट्रिक करंट बहे, वाटर करंट बहता हुआ पानी, यमुना नदी का पानी, गंगा नदी का पानी आ रहा है ऊपर से नीचे, अगर पानी के बहाव की दिशा में कोई गया तो उसका मतलब वो गहराई की तरफ जा रहा है ना, डूबने जा रहा है ना भाई, वो नीचे की तरफ जा रहा है। और वाइस वर्सा उल्टा, पानी यूं बहता हुआ आ रहा है और कोई पानी के बहाव के अपोजिट जाए, इसका मतलब जहां था ऊंचाई की तरफ जा रहा है ना। ये ऐसा मतलब वाइस वर्सा, मतलब पोटेंशियल घटने के बजाय पोटेंशियल now potential increases, that is now potential increases। यूं पोटेंशियल कम होगा और यूं आऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। करेंगे अपन आगे इसमें, है ना। एक तो ये पोटेंशियल के साथ। दूसरी बात, अगर सेकंड बी, एक बैटरी है, यूं गए, ये पॉइंट ए है, ये बी है,
वोल्ट की है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है सपोज, तो आप ऐसा कहोगे व्हेन वन मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, टर्मिनल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल पॉजिटिव है ना भैया, ई पोटेंशियल जो कह रहे हैं, ई या वी कुछ भी लिखते हैं बेटा, है ना, ई और वी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है बच्चों उल्टा अगर होना तो ऐसा ही होगा। क्या मतलब, देखो वाइस वर्सा समझाता हूं, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो वी ए गया, वी ए जहां था, फिर प्लस से माइनस जा रहा हूं 10 वोल्ट, आप इधर ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब हाई वोल्ट से लो वोल्ट जा रहे हो ना, तो माइनस का अरे कितना गए 10, कहाँ पहुंचे बी पे, तो वी भी आ गया ना भाई। ऐसा मतलब ये देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, ये उधर गया तो 10 वोल्ट हो गया। इसका ऑपोजिट एंड वाइस वर्सा का ना, यहाँ तो पोटेंशियल कम हो रहा है, अगर यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। चेक कर लूँ भाई, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए अगर मैं जाता हूँ आंसर वही आएगा, लेकिन कहाँ था भैया बी पे, वी बी। अब क्या हुआ भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो प्लस 10, अरे कहाँ पहुँचा ए पर, वी ए कहाँ पहुँचा ए पर। अब जरा इससे चेक करो क्या इससे भी वही आंसर नहीं आएगा क्या, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 वोल्ट। इसका मतलब चाहे अपन ऐसे देखें एंड वाइस वर्सा करके मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। एक तरह से लिफ्ट है, लिफ्ट में नीचे से ऊपर जाते हैं तो हाइट बढ़ी ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइट घटी ना, यही मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आपको पोटेंशियल का कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए। ऐसे मैं आपसे मान लो एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ यार कि P से Q गए, अगर मैं बोलता हूं बच्चों ये लो, ये रहा P पॉइंट, दो बैटरियां लगा दूं, दो रेजिस्टेंस लगा दूं और फिर आपसे पूछूं कि भैया कैसे करोगे। देखो जरा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक बैटरी ये रही, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक बैटरी ये रही, दो, और ये Q पॉइंट आ गया, ये P पॉइंट है। अब आपसे पूछूं कि जरा बताओ मुझे कि अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, कितना 5 एम्पियर, ये 10 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, ये 2 ओम बच्चों, ये 1 ओम ऐसे ही लिख दिया और मैंने कह दिया 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, ये तो सर्किट का एक पार्ट है, उसमें करंट जा रहा है। अब आपको देखना है करंट जब जा रहा है, करंट हम नहीं डिसाइड करेंगे, पूरा सर्किट डिसाइड करेगा। ये बैटरियां सिर्फ 2 ही नहीं है, और भी बैटरियां होगी, मैंने तो एक पार्ट की बात की कि करंट क्यों जा रहा है। अब बताइए आप P से Q जा रहे हैं तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए दोनों आ गए, रेजिस्टेंस है, यही करंट यहाँ जाएगा, यही करंट बच्चों यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, राइट। तो आइए ना, मान लो बीच में मैं कहता हूँ VP, ठीक है भैया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस I इंटू R1, ये R1 है भैया, ठीक है, ये I है आपका, ये R2 है, ये एक बैटरी है ना E1, ये दूसरी बैटरी E2। अब देखिए चेक कीजिए, VP माइनस I इंटू R1, ये बैटरी की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, कन्वेंशन बताया था, माइनस का 10 माइनस I R2, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन भी, अपन P से क्यों जा रहे हैं, ये बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, प्लस का 15, कहाँ पहुंच गए Q पे, इज इक्वल टू VQ। यहां से चले थे और यहां पहुंच गए, तो यहां से चले तो रास्ते में क्या हुआ, माइनस I R1, माइनस ये प्लस से माइनस गए माइनस, माइनस I R2 प्लस का 15 इज इक्वल टू VQ। क्या मैं लिखूं, VP माइनस इंटू 2 माइनस 10 माइनस करंट तो 5 था ना, R2 कितना है भैया 1,
प्लस 15 इज इक्वल टू वी क्यू। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, वी पी माइनस वी क्यू निकालना है ना, तो माइनस वी क्यू इधर कर दो, तो ये उधर गया तो 10 हो गया, ये उधर गया 10 हो गया, और ये उधर गया 5 हो गया, ये उधर गया बच्चों माइनस 15 हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये 10 10 20 25 में से 15 गए, 10 आ गया। फाइनली वी पी माइनस वी क्यू अपने पास कितना आ गया, 10 आ गया। कई बार ठीक है, कई बार ठीक है ना। ऐसे अपन ने इसको निकाला है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, राइट, ठीक है, देखें कैसे बताते हो। मैं 2 बैटरी की जगह 1 बैटरी ले रहा हूं, 2 बैटरी की जगह 1 ही बैटरी ले रहा हूं। लो भैया, 1 बैटरी ली मैंने, एक रेजिस्टेंस यहां लिखा, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा Q है। चलो ये रहा 2 ओम, ये रहा 1 ओम, ये रहा 5 वोल्ट, बस। Vp माइनस वी, करंट भी लिया, चलो करंट कितना आ रहा है 3 एम्पियर, ऐसे ही। अब आप इनसे नहीं निकाल सकते कि सर 5 वोल्ट है, अरे भाई सर्किट पूरा थोड़ी है, ये तो मैंने आपको एटेंडम ऐसे ही बता दिया, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आप कहेंगे कि P से चले, ये लो सर Vp है, फिर सर हम जहाँ जा रहे हैं ना, हम जिस तरफ जा रहे हैं करंट भी उसी तरफ जा रहा है, तो भैया वोल्टेज ड्रॉप होगा माइनस का 3 इंटू 2। अरे भैया हम गए वहाँ पॉजिटिव गए सर, बैटरी के हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल -5, ठीक है भाई। फिर आगे सर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -3 इंटू 1 इज, अरे कहाँ पहुंचे, क्यू पे पहुंच गए, तो वी क्यू आ गया। बताइए मैंने ठीक लिखा है नहीं लिखा, 3 2 जा माइनस का नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर Vp माइनस वी क्यू चाहिए ना, तो ये Vp, ये क्या हुआ, ये उधर गया भैया 6, उधर गया 5, प्लस का 3, 14 वोल्ट आ गया सर, 14 वोल्ट आ गया बच्चों। अब कोई कहे सर आप यहां से क्यों चले, हाँ ठीक है यहां से नहीं जा रहा हूं, आपकी मर्जी है जैसे भी जाओ, फ्रॉम Q टू P जा रहा हूं। अच्छा भैया Q टू P जा रहा हूं, ठीक है। अब देख लो कहां चला, Q से। करंट तो यूं आ रहा है ना, मैं जहां यूं रहा हूं, तो क्या हुआ, आंसर तो ही आना चाहिए, Vp माइनस वी क्यू 14 वोल्ट आना चाहिए, यानी P ज्यादा वोल्टेज पे है, ठीक है। चेक करते हैं आपके साथ, वी क्यू पे चला भैया, कहाँ था वी क्यू। अब क्या हुआ, मैं जिस तरफ जा रहा हूं, मेरा जो रूट है ना, मेरा रूट है भैया ये इस तरफ यूं जाने का, करंट उसके अपोजिट आ रहा है, आ रहा है, तो मैं करंट के बहाव, पानी जिस तरफ है उसको अपोजिट जा रहा हूं, तो इसका मतलब हाइट की तरफ जा रहा हूं। तो ये 3 एम्पियर था ना करंट, 3 2 जा 3 1 जा, कैसा होगा, प्लस का 3 इंटू 1, क्यों, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज घटता है, माइनस नेगेटिव होता है, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, प्लस का 3 हो गया। और यहां से यहां गया तो क्या हुआ, प्लस का 5, यहां से फिर आगे जा रहा हूं, यहां तक पहुंच गया हूं, आगे 3 इंटू 2, अरे कहां पहुंचा भाई, P पॉइंट पे, Vp, ये लॉजिक होता है ना। तो अल्टीमेटली मुझे चाहिए Vp माइनस वी क्यू, तो लो Vp इधर लिखा, माइनस का वी क्यू उधर ले आया, इक्वल टू, चेक करो ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 6, 3 5 8 6 14 तो हुआ, 14 इज इक्वल टू Vp माइनस वी क्यू हुआ। ऐसे 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, समझ रहे हैं। जहाँ डाउट हो पूछ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, आराम से जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ लेना, ठीक है। देखिए एक होता है अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो, अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल जीरो, अर्थ का निशान ये होता है, ये अर्थिंग है ना, सपोज ये प्लेट है ना भैया, आपने यूँ अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग करने का मतलब यूँ, ये अर्थिंग का सिंबल होता है ना, कि आपने जमीन से टच कर दिया तो वो पोटेंशियल, फिर ये पॉइंट P है मान लो, है तो Vp आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये सिंबल अर्थिंग, अर्थिंग इसको कहते हैं। अब मैंने पोटेंशियल का कंसेप्ट बताया है, हम एक क्वेश्चन अर्थिंग पे बेस करते हैं। देखिए
कैसे करते हैं। ये रहा, देखिए एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की। जब बैटरी 50 वोल्ट की होती है ना, तो ये 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है ये 40 हो, ये होता है ये माइनस का 10 हो। 40 में से माइनस 10 घटाया, 40 में से माइनस 10 घटाया तो 50 आ गया ना। होता है ये 60 की होता है ये 10 की हो, 60 में से 10 गया तो भी तो 50 आया। ऐसा कहना चाह रहा हूं। तो डिफरेंस 50 वोल्ट है ना, ये डिफरेंस इस कंडीशन में डिफरेंस है। ये जब 60 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है तो भी 50 है, ये 40 पे है, ये -10 पे है तो भी 50 है। ऐसा कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एनीवे, मुझे पता लगाना है कि कौन सी प्लेट किस पे है। आपको ये दे रखा है बेटा, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रहा तीसरा रेजिस्टेंस, और बच्चों ये लो चौथा रेजिस्टेंस 4। और मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग, ऐसा मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना भाई, वो तो ये लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ एम, ये एन, ये पी है ना भाई, ये आ गए, ठीक है। अब देखिए ना, ये 50 वोल्ट दे दिया आपको, ये 5 ओम दे दिया, 7 ओम दे दिया, 5 12, ठीक है। और 50 वोल्ट का मतलब मैं अगर 10 एम्पियर निकालूँ ना, तो ये रहा 12 और 3 15 और 10 25, ऐसे ही रख दिया मैंने रैंडम, ठीक है। ये रहा। अब देखिए बैटरी का पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, बैटरी करंट का ड्रॉप कभी नहीं होता, नेवर। करंट बैटरी से जितना निकलता है उतना ही वापस पहुंचेगा। इसका मतलब यहां से जो करंट निकला ना, वो वापस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। 2 एम्पीयर निकला तो 2 वापस पहुंचेगा, 3 निकला तो 3 निकले पहुंचेगा। अब सवाल है कि आई कितना। अगर मैं करंट की कैलकुलेशन करूं आई की, तो आपको ये रूट लेना पड़ेगा कि भाई यूं गया, यूं होके यूं आया बच्चों। तो आप कहोगे सर नेट वोल्टेज नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये तो होता है। हाँ, आई नेट वोल्टेज कितना हुआ 50, 5 और 7 12 और 3 प्लस 10 कितना हो गया। आई शुड बी 50/25 एम्पियर करंट आ रहा है भैया। इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं ए से एन जा रहा हूं, फ्रॉम ए टू एन। क्या लिख रहे हैं अपन, ये 10 ओम आ गए बच्चों, थोड़ी जगह बनाता हूं, ये पी पॉइंट हो गया, राइट। ये लिखिए, यहीं लिखते हैं अपन, फ्रॉम ए टू एन। अब आओ, गया ए टू एन गया, तो माइनस का ए टू है ना बेटा, वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, -5 × 2 -7 × 2 इज इक्वल टू वी एन। अरे वी एन तो आपका 0 है भाई, तो ये 0 हो गया। ये वी एन 0 है, आपने अर्थिंग कर रखी है, वी एन अर्थिंग का मतलब ये है 0, ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 है भैया। तो अगर मैं इसको 0 करता हूं, तो आप कहोगे कि सर फिर तो ऐसा करो ना, वी ए इज इक्वल टू, ये उधर गया 10, ये उधर गया 14, और वो वी एन तो 0 है ही सर, तो ये 24 वोल्ट आ गया। इसका मतलब वी आपका 24 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब जरा मैं एन से बी जाऊं, फ्रॉम एन टू बी, एन ये रहा, बी ये रहा, तो देखिए ना करंट तो वही जा रहा है 2 एम्पियर, वही 2 एम्पियर बच्चों, वही यहां पर भी 2 एम्पियर है। अब आप एन से गए, इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज कम होगा, यहां जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में तो वोल्टेज कम होगा, और बी पे पहुंच जाएंगे। क्या मैं ऐसे लिखूं, वी एन -2 × 3, हाँ, -2 × 10 इज इक्वल टू वी भी नहीं हुआ क्या बच्चों, देख लो यार, एन से चला 2 × 3 6
-2 इंटू 10, तो कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया ना। वी एन आपका 0 है, तो ये लो 0, ये कितना हुआ -6, ये कितना हुआ -20 इज इक्वल टू वी बी। तो आपका वी बी आ गया -26। अच्छा, तो इसका मतलब कंक्लूड किया मैंने, क्या किया भैया, देखो जरा, कि वी ए अभी भी निकाला था आपने कितना, 24, वी बी माइनस 26, वी ए बी यानी वी ए माइनस वी बी, 24 में से माइनस का 26 घटाया तो 50 आ गया ना भाई, 50 आ गया ना, 50 आ गया, 50 तो चाहिए था, बोलो 50 तो चाहिए था अपन को। देखना वापस बताता हूं एक बार, यहां तक आपने लिखा वी आ गया, वी बी आ गया। अब अगर बच्चों वी ए माइनस वी बी करूंगा तो आप कहोगे ना सर 24 में से घटाओ माइनस के 26, तो सर ये डिफरेंस ही तो होता है, ये 50 वोल्ट आ गया, 50 वोल्ट तो लेके चले थे, इसका मतलब जो पॉइंट था सही था। अब आपसे पूछें कि भाई वीपी कितना, सर वर्बली बता दोगे, सर ये 0 पे था, 0 में से फिर आपने करंट कितना कहा, 2 एम्पियर, 2 3 जा 6, तो सर ये वीपी है ना, अगर आप लिखना चाहें तो सर 0 में से 6 गया, -6 पे आ गया ना डायरेक्ट। वीपी 0 पे था, 0 में से -6 गया तो -6 वोल्ट हो जाएगा ना, इक्वेशन बना के करोगे तो भी आ जाएगा। फिर पी से आगे गया, 10 2 जा 20 और माइनस हो गया, तो ये पॉइंट -26 पे आ गया ना, यही तो माइनस का 26 है, जबकि ये क्या था 24, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ। तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि करंट है ना, भी करंट का डीके, करंट जितना निकलता है ना बैटरी से उतना ही पहुंचेगा वापस, याद रखिए इस बात को, पहुंच गया 2 एम्पियर। कैसे डिसाइड किया, 50 वोल्ट की बैटरी है, जो इसमें रेजिस्टेंस लग रहे हैं निकाल लिया हमने, ठीक है भैया। अब करंट निकाल लिया, दूसरा कि ये जो पॉइंट है ना वो 0 पोटेंशियल पे है, तो यूं जा रहा हूं करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा हूं मैं, मेरा रूट, तो कह रहा हूं कि भाई ज्यादा पोटेंशियल, अल्टीमेटली ए पॉइंट का वी ए आपको मिल गया 24 वोल्ट, वी बी मिल गया माइनस का 26 वोल्ट, आपने निकाला ना भी, दोनों का डिफरेंस वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, सर 24 में से -26 घटाऊंगा तो इट विल बी 50 वोल्ट। समझ रहे हैं मेरी बात, बताइए कोई डाउट हो बेटा, प्लीज आप बता सकते हैं, नहीं, ठीक है, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप है ना देख सकते हैं कैसे हमने किया है। ठीक है, कुछ और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे अपन ये कर पाते हैं ना, ठीक है, ठीक है, 5 मिनट एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको यहाँ देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2 बैटरियाँ लगा दी मैंने बच्चों, एक नहीं 2 बैटरी, 2 सर्किट, ये लो, एक ये रहा बच्चों, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा ये रहा बच्चों यहाँ, मतलब एक सर्किट नहीं बना के 2 सर्किट बना दूं और उसमें मैं देखूं कि यार हो क्या रहा है, ये रहा 1 2 ये बैटरी और ये 3, ऐसा मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिए बात सुनिए, मान लीजिए मैंने कहा ये 2 बैटरियां हैं, दोनों की आप देखिए पोलरिटी अलग अलग है ना भैया, ये 24 वोल्ट है बच्चों और ये 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो एक में 12 वोल्ट वाली में लिखा है 7 3 2 और 24 वाले में बच्चों 24 है ना, तो इसका मतलब मैं 7 और 5 ले लूं तो ये ऐसा कर सकता हूं कि ये लो 6 ओम है ना भैया, ये लो 2 ओम, ये लो 4 ओम, ऐसा कर दिया। अब बार बार कह रहा हूं कि करंट का ड्रॉप नहीं होता है, करंट का ड्रॉप नहीं होता बच्चों, चलिए कोई बात, यहां से करंट निकला, इस बैटरी में यहां से करंट निकला, यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, अरे वापस इतना पहुंचेगा, इसका करंट जो निकला ना उतना वापस में पहुंचेगा, इसका मतलब इस वाले में नो आई, यह करंट नहीं है भैया, करंट नहीं होगा इसमें,
इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में अपन यहां पर निकाल लेंगे। अब देखिए ना कि पहले केस में I1 बच्चों, ये रहा I1, जितना करंट वापस पहुंचेगा यार, ये I2 निकाला है ना भैया। आइए जरा I1 की बात करें तो आप कहोगे सर I1 है ना सर वो 24 वोल्ट, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ये 24 वोल्ट अपॉन 2 + 4 + 6, मैं समझता हूँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 2 एम्पियर हो गए बच्चों, I1 2 एम्पियर, हाँ या ना। I2 अगर मैं I2 को कैलकुलेट करूं तो आप कहोगे सर I2 लिखो ना, माना कि पॉजिटिव उस तरफ है, कोई बात नहीं, करंट यूं आया 732, यानी 12/7 + 3 + 2, 12/12 एम्पियर। आप कहोगे सर 1 एम्पियर करंट यहाँ आ रहा है, बिल्कुल 1 एम्पियर करंट यहाँ आ रहा है। अब मुझे बच्चों चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट बच्चों, है ना। और क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, कोई ड्रॉप नहीं, तो ये भी एक तरह से आपका सी पॉइंट हो, दोनों सी पॉइंट हुए, दोनों पे के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं है। ये रहा ए, ठीक है, ये सी पॉइंट है, उसके बाद ये मैंने डी पॉइंट लिखा, ठीक है। अब आप चेक कीजिएगा सी डी, ठीक है, ये रहा पॉइंट एम है, ये एन, ऐसे ही एटेंडम लिख दिया मैंने। अब देखिए ना कि मैं जा रहा हूँ, मुझे करंट मालूम पड़ गया, मुझे बी से लगाकर और डी तक जाना है, तो लो बी से डी जाना है तो मैं इस तरफ जाऊं, बी से डी, है ना, बी से डी जाऊंगा मैं, ठीक है, जा सकते हो, ठीक है, बी से डी जाना है, जिनको जाना है बच्चों को जाए, है ना। अब देखो, हाँ, वी इस कंडीशन में हमने निकाला है बेटा। अब देखो इसको सोचो आप कैसे होगा, कैसे होगा, ये आपके लिए होमवर्क है ना, कि आप निकालिए कि वी बी माइनस वी डी आपको निकालना है। मैं समझता हूँ ये आपके लिए होमवर्क, प्लीज कीजिएगा, राइट। अगली क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।